Hello guys, this is Kissy Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि अब आपको शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय एक डिग्री है उसे करना होगा, है ना। तो इसमें कैसे एडमिशन होगा और आपको ये 4 वर्षीय जो डिग्री है यानी कि अब बीएड कोर्स जो आपका है वो 4 वर्षीय होगा, लेकिन ये आपका इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा जो कि फ़िलहाल अभी चल भी रहा है। जैसे आपका बीए बीएड हो गया, है ना, बीएससी बीएड भी आप लोग अभी कर सकते हैं। तो ये इंटीग्रेटेड जो कोर्स चल रहे हैं 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए मान्य होगा 4 वर्षीय बीएड कोर्स। समझ पा रहे हैं? क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है उसमें जो डिग्री का कि आपको शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स होना ज़रूरी रहेगा। अब आपको पता है ये जो इंटीग्रेटेड कोर्सेस हैं ये आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर के आईआईटी ने भी शुरू कर दिया है, एनआईटी ने भी शुरू कर दिया है। इसके लिए आप लोगों को करना क्या होगा, किस तरह से आप लोग इनमें एडमिशन ले पाएंगे। जैसे आईआईटी कॉलेज मिल जाए तो और अच्छी बात है, एनआईटी मिल जाए तो भी अच्छी बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल जाए, है ना। क्योंकि ये जो संस्थान हैं, जो कॉलेज हैं, बहुत ही रेपुटेटेड और बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। आपको पता ही है, आईआईटी एनआईटी हो गए। तो यहाँ पर भी आप लोगों का ये कोर्स चलेगा, वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है। इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम में नामांकन के लिए आपको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए के द्वारा एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा, जो कि सीबीटी बेस होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी। एडमिशन के लिए आपको वही सीबीटी देना होगा। सीबीटी देने के बाद ही आपका एडमिशन वहाँ पर हो पाएगा, रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। इस संबंध में विशेष जानकारी एनसीटी आगे जारी करेगा, जो भी इसकी आगे की जानकारी होगी। बाकी वर्तमान में भी अभी आपके 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स चल रहे हैं, लेकिन ये पुराने पाठ्यक्रम या पैटर्न पर चल रहे हैं। उन्हें भी इस पाठ्यक्रम को नई शिक्षा नीति के तहत अपग्रेड करना होगा। समझ पा रहे हैं? और एक और बात, जिन्होंने बीएड कर लिया है अब वो सोचे कि क्या 4 वर्षीय बीएड मान्य होगा, तो ये जो उन्होंने 2 वर्षीय बीएड कर लिया है तो उसका क्या। तो देखिए 2 वर्षीय जो आपका बीएड रहेगा वो एकेडमिक रहेगा। ठीक है। एकेडमिक का मतलब क्या हो गया कि आपका ग्रेजुएशन अलग है, इसके बाद आपने बीएड किया, फिर आपका अगर आपने बीएड कर लिया, ठीक है, तो बीएड की वजह से आप एमए नहीं कर सकते। आपने ग्रेजुएशन किया इसलिए आप एमए कर सकते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड कोर्स रहेगा वो आपका 4 साल रहेगा और ये ग्रेजुएशन के लिए भी अलग से करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब वो आपका जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स हो जाएगा, जैसे बीएससी बीएड हो गया, बीए बीएड हो गया, तो ये आपका होगा क्या, ग्रेजुएशन भी आपका हो गया, आपका बीएड भी उसी में हो गया। तो आप बीएससी बीएड या बीए बीएड करने के बाद आप मास्टर डिग्री कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ बीएड करने के बाद आप बीएड को बेस मानकर उससे हाईएस्ट डिग्री नहीं कर सकते। ये आपका एक एकेडमिक रहेगा कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है आपकी, मतलब शिक्षक भर्ती के लिए मान्य है तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन अगर आपने बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड एक साथ जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज चल रहे हैं उसको कर लिया है तो आपको अलग से बीएड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये लागू कब से होगा, 2030 के बाद शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय का बीएड कोर्स करना कंपलसरी हो जाएगा। इसके बाद जितने भी कोर्सेज होंगे वो आपके 4 साल के होंगे, इंटीग्रेटेड कोर्सेज तैयार किए जाएंगे। और बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं जो वो इस कोर्स को करवाएंगी। एनटीए के द्वारा इसका टेस्ट लिया जाएगा
रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलेंगे। अब सोचिए, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप लोग भी IIT NIT में पढ़ सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। ये भी बहुत बढ़िया चांसेस है आप सभी के लिए। ठीक है, इसके अलावा कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में छोड़िएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।